नमस्कार, स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ स्मिता उपाध्याय। हमारे स्पेशल प्रोग्राम पॉलिटिकल रोस्ट में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसानों के हमदर्द कहे जाने वाले राकेश टिकैत अब किसानों के नेता नहीं रहे। जी हां, उनका बोरिया बिस्तर बांधकर भारतीय किसान यूनियन ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। साथ ही उनके भाई नरेश टिकैत को भी अध्यक्ष पद से हटाकर टाटा बाय बाय कह दिया गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 13 महीने तक गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की अगुवाई कर रहे टिकैत बंधुओं को आखिर बीकेयू ने क्यों बाहर का रास्ता दिखाया होगा। तो चलिए आपको पूरी स्टोरी विस्तार से समझाते हैं। दरअसल बीकेयू अराजनीतिक के नए अध्यक्ष बने राजेश सिंह चौहान का कहना है कि टिकैत साहब किसान आंदोलन से वापस आने के बाद राजनीति से कुछ ज्यादा ही प्रेरित नजर आ रहे थे। विधानसभा चुनाव के दौरान वह एक दल विशेष का घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे, तो वहीं एक दल विशेष को बेवजह टारगेट कर रहे थे। जबकि बीकेयू एक अराजनीतिक संगठन है। तो अब आप समझ ही रहे होंगे कि राकेश टिकैत जो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनकर खुद को अन्नदाताओं का मसीहा बताते थे, उनकी पोल पट्टी खुल गई है और किसानों की आड़ में खुद का राजनीतिक भविष्य संवारने की उनकी मंशा से भी अब हर कोई भली भांति अवगत हो गया है। आप सोचिए कि उनके अपने संगठन के लोग जो धूप बरसात सब सहकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर किसान आंदोलन में साथ खड़े थे, वही लोग उनके खिलाफ हो गए हैं। उन्हीं लोगों का कहना है कि राकेश टिकैत किसानों का हित ना सोचकर खुद के हित के बारे में सोच रहे हैं। वैसे आपको बता दूं कि राकेश टिकैत ने राजनीति में आने का सपना अभी नहीं बुना है। वह राजनीति में अपना वर्चस्व बनाने का कई वर्षों से प्रयास कर रहे थे, लेकिन हर बार वह मुंह की खाते थे। वह पहली बार 2007 में मुजफ्फरनगर के खतौली से निर्दलीय चुनाव लड़े थे और चारों खाने चित हो गए थे। इस चुनाव में उनकी बुरी तरह हार हुई थी, लेकिन अपनी फजीहत कराने के बाद भी टिकैत साहब के हौसले बुलंद रहे और एक बार फिर उन्होंने 2014 में राष्ट्रीय लोक दल के टिकट पर अमरोहा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और फिर उन्हें भारी मतों से हार का सामना करना पड़ा। तो लगातार हार मिलने की वजह से राकेश टिकैत ने आत्मनिरीक्षण किया और सोचा कि अब पिता के नाम पर वोट नहीं मिलने वाले हैं। अगर अपना राजनीतिक कद बढ़ाना है तो खुद पटकथा लिखकर खुद ही नायक बनना पड़ेगा। और फिर इसी सोच के साथ वह 3 कृषि बिलों की आड़ में गाजीपुर बॉर्डर पर पिज्जा बर्गर खाते हुए खुद को किसानों का हीरो साबित करने में जुट गए। लेकिन गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की वजह से हुई हिंसा और लाल किले की घटना ने उन्हें बैकफुट पर ला दिया और उनके भड़काऊ बयानों के आधार पर उनके खिलाफ देशद्रोह और यूपीए के तहत एफआईआर दर्ज किया गया। जिसके बाद जब तमाम मुकदमों की वजह से किसान नेता के रूप में उनकी साख जाती दिखी और गर्दन फंसती दिखी, तो उनके हाथ पांव फूल गए। फिर वो राकेश टिकैत जो शेर की तरह दहाड़ दहाड़ कर भाषणबाजी कर रहे थे, वो बिल्ली की तरह मिमियाने लगे और मीडिया के सामने फूट फूट कर रोने लगे। रोते हुए राकेश टिकैत ने यहां तक कह डाला कि अगर आंदोलन रोकने की कोशिश की गई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। हालांकि उसके बाद कई बार केंद्र सरकार और किसानों के बीच झड़प हुई और खुद राकेश टिकैत ने भी कहा कि सरकार उन लोगों को रोक रही है, लेकिन बावजूद इसके राकेश टिकैत जी अभी भी जिंदा बने हुए हैं और आत्महत्या तो छोड़ दीजिए, उन्होंने खुद को एक खरोच तक नहीं मारी है। वैसे किसान आंदोलन की हकीकत से हम और आप हर कोई अवगत है। सबको पता है कि कैसे गाजीपुर बॉर्डर ओपन डिस्को बना हुआ था, कथित किसानों को कैसे बार बालाएं अपने ठुमकों से एंटरटेन करती थी। खैर, इन सब से टिकैत को खूब अटेंशन मिली और वह किसान नेता के रूप में विदेशों तक फेमस हो गए। वह इतने प्रसिद्ध हो गए कि एडल स्टार मियां खलीफा और अमेरिकी सिंगर रिहाना भी इनके सुर में सुर मिलाने लगी। तो कुल मिलाकर राकेश टिकैत की किसान आंदोलन वाली पटकथा सुपर हिट रही और तमाम राजनीतिक नेताओं का भी इनको भरपूर साथ मिला और यहां तक कि राकेश टिकैत को पूरा भरोसा था कि उन्हें अब राजनीति में अपना पैर जमाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब अपने ही संगठन से निकाले जाने के बाद एक बार फिर उनकी जमकर किरकिरी हो रही है और लोग कह रहे हैं कि टिकैत साहब, किस्मत में जितना होता है उतना ही मिलता है, फिर चाहे आप कितने भी हाथ पांव मार लीजिए।
तो फिलहाल आज के इस पॉलिटिकल रोस्ट कार्यक्रम में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और नेता के कारनामों की कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए TNP न्यूज।